हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल एंड you're वाचिंग द यूनाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टॉपिक, जो मोस्ट एवेटेड टॉपिक रहता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा वेटेज हो जाती है जब आप एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से सोचते हो। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली सोचो तो भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप यूनेस्को के हिसाब से सोचो तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि आए दिन इसमें हर एक साल कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, तो उस हिसाब से भी इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे। और ये अपडेटेड वीडियो होने वाली है जो 5/12/2024 को रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे। सबसे अपडेटेड वीडियो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे यही होगी। ओके, तो आप यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे, और हम जितना हो सकेगा उतना से उतना उतना सिंपल करने की कोशिश करेंगे। और जिसपे बस आपके क्वेश्चन बन सके, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है इस पे, आपको बस अपने एग्जाम को पास करना, उसके लिए जितना ज़रूरी होगा मैं आप सबको उतना बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आए दिन जो भी हम नई वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर चढ़ाएंगे उन तक आप इजीली पहुंच पाएँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और इस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दूं। तो शुरू करते हैं आज की पहली स्लाइड के साथ। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूनेस्को है क्या। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत क्या होता है, जितनी भी हमारी आर्कोलॉजिकल साइट्स या फिर जितने भी हमारे मोनूमेंट्स, जो भी कुछ साइंटिफिक या फिर आप कहें कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, उनको इनके अंदर ऐड करा जाता है ताकि उनको प्रिजर्व करके रखा जाए फॉर फ्यूचर जनरेशन्स, और उन पे कुछ भी स्टडीज़ करनी हो तो भी वो काम आए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा फोर्ट, जो कि कहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूंगी, जो सबसे पहली बार जब इंडियन इंडियन साइट्स को यूनेस्को में ऐड करा जा रहा था वो टाइम था 1983। उससे पहले भी अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वो क्या है कि यूनेस्को का मैंने आपको डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म तो बता दी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एक ऐसी संस्थान है जो भारत के जो भी पुरानी धरोहरें हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करके उनको प्रिजर्व करने का काम करती है। ओके, फॉर्मेशन कब हुई इसकी? 16 नवंबर 1945, एंड इट इज़ द विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की ये क्या है, एक विंग है। यानी कि उसी के तहत एक फॉर्मेशन करी गई जिसमें सभी नेशंस को इसमें हेल्प मिलेगी। कोई भी अगर ऐसी पुरानी कल्चरल साइट है, या फिर आप कह सकते हैं कि पुरानी किसी डिनेस्टीज के रियून्स मिलते हैं, तो वहाँ से भी स्टडी का मटेरियल उनको शोध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसलिए सभी सिग्निफिकेंट चीज़ें यहाँ पे उनको प्रिजर्व करके ये रखते हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब हम चलते हैं हमारी पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको मैं आगरा फोर्ट कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में है। इट वाज एडेड इन 1983। ओके, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने इस फोर्ट में रहना शुरू कर दिया था। उससे पहले इब्राहिम लोदी इस फोर्ट में रह रहे थे। ओके, बाबर पहला बैटल जो था पानीपत का वो जीते थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। ओके, सेकंड चलते हैं अजंता केव्स ऑफ महाराष्ट्र। अजंता केव्स ऑफ महाराष्ट्र, तो वही बात आ जाती है कि सबसे पहला क्वेश्चन की कब ऐड हुए। ये ऐड हुए 1983 में। सर कहाँ पे है? सर महाराष्ट्र में। किसने बनाया सर? ये कब बने सर? फर्स्ट सेंचुरी में सर, ये है ना। किसने बनाया? गुप्ता पीरियड के ड्यूरिंग बने, है ना। तो ये सब है। और इसमें अगर हम बात करें कुछ अगर और इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा क्या है इन अरोरा केव्स, अजंता केव्स में? तो अजंता केव्स में आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के कुछ एक रिलीजियस आर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि बुद्धिस्ट थीम पे जितने सारे यहाँ पे अंदर टेम्पल या जो भी स्कल्पचर आपको देखने को मिलते हैं वो बुद्धिज्म पे बेस्ड हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है हमारी अलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र। ये भी 1983 में ऐड हुए हैं। ओके, इनको यूनेस्को में ऐड करा गया ताकि इनका संरक्षण करा जाए। तो ये रॉकेट रॉकेट केव्स हैं आपकी, यानी कि पहाड़ को खोद के उसको काट के इतना अच्छा स्कल्पचर जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, ऐसी केव्स या यानी कि ऐसे टेम्पल बनाए गए हैं एक रॉक्स को काट के। तो अपने आप में ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट था बात, द बुद्धिस्ट केव, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं इसके अंदर, 17 हिंदू टेम्पल्स हैं और 5 जैन टेम्पल्स। यानी कि आपके पास कुछ एक यहाँ पे टेम्पल्स हैं, 17 हिंदू टेम्पल्स हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं एंड 5 जैन टेम्पल्स। उस जो हिंदू टेम्पल है वो सेंटर में है, साउथ में आपके बुद्धिस्ट केव्स हैं, एंड जो 5 जैन टेम्पल्स वो कहाँ पे, नॉर्थ में है। किसके द्वारा बनाए गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इनको बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज ताजमहल ऑफ उत्तर प्रदेश। ताजमहल आप सबसे पहले जान लें कि वाइट सैंडस्टोन से बना हुआ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड करा गया, 1983 में ऐड करा गया। 1983 में ऐड करा गया। ओके, इट इज़ द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू बी, है ना, टू बी एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया।
और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा। ओके, ये कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पे है। यमुना नदी कहाँ से निकल के आती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? बंदरपुर ट्रेन से। ओके सर। किसकी ट्रिब्यूटरी सर? गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, है ना। अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ या फिर आपको मैं पूरा समझा नहीं रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बता रहा हूँ आपको। एग्जाम पर्सपेक्टिव से चलें, ना कि आप थ्योरी लिखने के पर्सपेक्टिव से चलें। ये नहीं है कि आपने कॉपी की कॉपी नोट्स बना लिए तो वो आप कभी पढ़ ना पाएँ, ऐसा नहीं करना। आपने टू द पॉइंट चलना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ मल्लेपुरम जो तमिलनाडु के हैं, कब ऐड हुए? सबसे पहला क्वेश्चन होता है 1984 में। ऐसे ही आपने बाकी यूनेस्को जो हेरिटेज साइट्स हैं उनका भी ऐसे ही करना है। कब ऐड हुए, किसके द्वारा बनाया गया और ये कहाँ पे है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कोणार्क टेम्पल। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है कि कौन, हु इज़ द क्रिएटर? नरसिंह देव इज़ द क्रिएटर, है ना। कहाँ पे सर? पुरी में है सर। ठीक है, सूर्य को डेडिकेटेड है सर। चंद्रभागा मेला यहाँ पे होता है। ओके, तो किसको डेडिकेटेड है? फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदू सन गॉड को टेम्पल को डेडिकेटेड है ये। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। और आपने यहाँ पे जो बताना है वो मुझे बताना है कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे नरसिंह देव, जिन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। ओके, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस। देन नेक्स्ट एक आपके पास आता है चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ओके, इनको ऐड करा गया इस सेट ऑफ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स ऑफ गोवा के अंदर। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं इसलिए इनको ऐड करा गया। कहाँ पे? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अनदर फिर आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सर। एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ गई, फतेहपुर सीकरी सर, उत्तर प्रदेश में है सर ये। 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया सर। किसने बनाया सर? मुगल एम्परर अकबर ने बनाया। कब बनाया? 16th सेंचुरी में। तो यही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके सामने बनेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है हम्पी। हम्पी मॉन्यूमेंट्स। हम्पी मॉन्यूमेंट कहाँ पे है सर? कर्नाटका में। एंड दीज आर एडिड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। 1986 में इनको यूनेस्को में की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया, उनकी अनुसूची में ऐड करा गया। तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे हैं। एंड दीज आर इन बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल कर्नाटका। किसके द्वारा बनाए गए थे? विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाए गए। कौन थे? किंग कृष्णदेवराय के द्वारा। एंड दीज आर द दोज मोनूमेंट्स विच आर एडिड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बात करते हैं खजुराहो टेम्पल की। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है। 1986 में ऐड करा गया। किसके द्वारा बनाया गया? कंस्ट्रक्टेड बाय चंडेल डायनेस्टी। कब? 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। ठीक है ना। हिंदुज़म और जैनिज़्म के यहाँ पे आपको जो टेम्पल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इनके जो थीम पे ये टेम्पल्स बने हुए हैं। ओके, बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। फिर से यहाँ पे आ गया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा और क्या बनाया गया था? इससे पहले हमने बात करी अलोरा केव्स की, वो भी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई हैं। ओके, अभी बात करते हैं हम आगे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। ओके, इनको, ये तमिलनाडु के हैं, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया। किसके द्वारा बनाए गए थे? चोला टेम्पल के द्वारा। दो अलग अलग किंग्स हैं आपके, राजा राजा वन एंड राजेंद्र चोला वन। ओके, तो थंजावुर में जो टेम्पल है वो इन्होंने बनाया है, और आपका चोलापुरम में जो टेम्पल है उनको राजेंद्र राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनाया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको इतना ही पढ़ना, मैंने आपको बार बार बताता जा रहा हूँ कि कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ की है और वो कब ऐड करेगी, किसके द्वारा बनाई है। वरना देर आर 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आप कितना पढ़ लेंगे इनके बारे में? बहुत ज़्यादा। एग्जाम सेंट्रिक होके चले, ना कि आपको नोट्स बनाने। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, आपको पोथियाँ नहीं लिखनी है, आपको किताबें नहीं लिखनी है इन पे। आपको बस अपने एग्जाम को निकालना है और सिंपली आपको अपने आप पे एक वर्दी लानी है, एक सरकारी नौकरी लेनी है। उसके लिए आपको जितना चाहिए उतना पढ़ें और ज़्यादा ना पढ़ें। ओके, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया 7th से 8th सेंचुरी के बीच में। वर्टिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटका 1987 में इनको ऐड करा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट पे चलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची स्तूपा। ओके, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में है और 1989 में इनको यूनेस्को में ऐड करा गया। ओके, आगे बात करते हैं। ये इनको कमीशन किसने करा था, किसने बनाया था? एम्परर अशोका ने बनाया था। कब बनाया था? 3rd सेंचुरी में बनाया था। ये आप देख सकते हैं नीचे, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। ओके, आगे बात करते हैं हुमायूं टॉम की। हुमायूं टॉम कहाँ पे है सर? दिल्ली में है सर। कब कब ऐड करा गया? 1993 में ऐड करा गया सर। ओके सर, किसने बनाया? इनकी पत्नी ने बनाया, बेगम उनका नाम था। ओके, तो अब याद रख सकते हैं मुगल एम्पायर के मुगल पीरियड के अंदर बना हुआ है। और हुमायूं का नाम आया तो हुमायूं नामा, हुमायूं की क्या है? बायोग्राफी है। तो किसने लिखी है वो? गुलबदन बेगम ने लिखी है। वो कौन है? वो हुमायूं की बहन है ना। तो कुतुब मीनार का मैंने जब आपको स्लेव डायनेस्टी पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। एंड ही वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। वो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। एंड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन। और इन्होंने बस स्टार्ट करवाई थी कंस्ट्रक्शन किसकी? कुतुब मीनार की। खत्म किसने करवाई थी? इल्तुमिश ने करवाई थी। शमसुद्दीन इल्तुमिश इनका नाम है। और यहाँ पे एक आलिया दरवाज़ा यानी कि गेटवे ऑफ किसका? कुतुब मीनार का। उसको किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। वो आगे चल के इन्होंने खिलजी डायनेस्टी में बनाया था। ओके, देन आती है माउंटेन
माउंटेन रेलवेज़ की बात, तो 3 अलग-अलग माउंटेन्स एंड रेलवेज़ हैं जिनको ऐड करा गया। कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़। मैं आपको बता दूँ कि तीनों क्या हैं, हिल स्टेशंस में हैं ये, है ना? तो जितनी भी रेलवेज़ जो हैं वो हिल स्टेशन में चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, इसलिए इन सबको वहाँ की जो ब्यूटी है उनके चलते इनको, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी भी हैं, ब्रिटिश टाइम से बनी हुई आ रही हैं, इसलिए इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया। तो आप यहाँ पे सिंपली ये देख सकते हैं कि माउंटेन रेलवेज़ कौन-कौन सी ऐड हुई हैं। कालका शिमला, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ को ऐड करा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। महाबोधि टेम्पल बोध गया का कहाँ पे सर? बिहार में 2002 में इसको ऐड करा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ओके, बिल्ड बाय एम्परर अशोका अगेन, एम्परर अशोका अगेन, एक्सपेंडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। किसने आगे बढ़ाया इनको? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। ओके, भीमबेटका टेम्पल, भीमबेटका टेम्पल्स को, भीमबेटका टेम्पल्स नहीं सॉरी, दे आर रॉक शेल्टर्स। और ये पहली यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग कहीं पे मिली, तो वो पहली यहाँ पे रॉक पेंटिंग कहाँ पे मिली है? भीमबेटका में मिली है। भीमबेटका सिंपली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है सर। और ये सर क्या बताता है हमें? प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के बारे में बताता है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड ऑकरे कलर में कुछ एक पेंटिंग्स उन्होंने, किसी ने शेर बनाया हो यहाँ पे, हिरन टाइप, है ना? तो एक यहाँ पे आदमी है जिसके हाथ में आई थिंक वो एरो है, ठीक है, तीर कमान है। तो इस तरीके की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी। तो ये आपकी कहाँ पे? भीमबेटका में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में अगेन, ठीक है। ये 2003 में ऐड हुआ है। आगे आता है आपका गुजरात का ये आर्कोलॉजिकल पार्क, इसको भी कहाँ कब ऐड करा गया? 2004 में ऐड करा गया, ठीक है। सुल्तान महमूद बगदाद ऑफ गुजरात सल्तनत ने इनको बनाया था कब? लेट 15th सेंचुरीज में। ओके, ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लाइक आपने बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक होकर पढ़ना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जितना एग्जाम में नीडेड है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। कोई भी ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है अगर, तो कोई आपको इसकी ऊंचाई नहीं पूछेगा, ठीक है। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर कितने कमरे हैं, ठीक है। बस यही पूछा जाएगा किसने डिज़ाइन करा? ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अंदर डिज़ाइन हुआ। फेडरिक विलियम स्टीवन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन करा था। कब बना सर? ये आपका 1887 से लेके 88 के बीच में इसको बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया सर? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग बनाया गया। कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग बनाया तो गया सर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड करा? 2004 में सर। तो यही क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में बनते हैं। अभी हाल ही में जेकेपी का एग्जाम हुआ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और फिर लास्ट में जब बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमने इतना पढ़ा था सर, तो एग्जाम में कुछ आया नहीं, है ना? तो ऐसे कैसे पेपर डाल दिया? नहीं, ऐसा ही होता है एग्जाम्स में। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके जाते हैं, बहुत कम आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपने बहुत कम पढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए मीडियोकर होके पढ़ना हमेशा, ना ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा करना, ना बहुत कम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड फोर्ट कम्प्लेक्स दिल्ली, कब? 2007 में इसको यूनेस्को में ऐड करा गया। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ओके, जंतर मंतर ऑफ जयपुर, जंतर मंतर ऑफ जयपुर राजस्थान का, इसको 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया है। और ये है आपकी इमेज किसकी? यूनेस जो आपका जंतर मंतर ऑफ जयपुर है। ओके, इसको क्या माना जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको किसके लिए बनाया गया था? इंपॉर्टेंट, इसको बनाया गया था एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को देखने के लिए, यानी कि नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए बनाया गया था। तब कब? 1728 में। किसके द्वारा? महाराजा सवन जय सिंह सेकंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कहाँ पे है सर? जंतर मंतर, ये आपका राजस्थान जयपुर में है। और सर ये कब बनाया गया था? किसके द्वारा? महाराजा सवन जय सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था 1728 सेंचुरी में, सॉरी एडी में, ठीक है। देन आप याद रख सकते हैं टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस, ठीक है। फिर आते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की हिल फोर्ट्स को 2013 में ऐड कर दिया गया था। 2013 में ऐड कर दिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये ग्रुप ऑफ 6 माउंटेन्स फोर्ट्स हैं जिनको ऐड करा गया था इनके अंदर, ठीक है। कोई एक फोर्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फोर्ट हैं। ये फोर्ट जैसे आप देख रहे हैं, ये एक फोर्ट है, ये एक फोर्ट है, ये कुछ हिस्सा है, ठीक है ना, ये फोर्ट्स हैं। इन सबको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। कब ऐड कर दिया गया था? 2013 में सर। किसके द्वारा बनाया गया? राजपूत रूलर्स ऑफ चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ जैसलमेर के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। रानी की वाव कहाँ पे सर? पतन कहाँ पे सर? पतन गुजरात में सर। कब ऐड करा गया था? 2014 में ऐड करा गया था। ओके सर। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है सर यहाँ पे? और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने बनवाया सर? क्यून उदयमती, शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग भीमा फर्स्ट ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको हर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बता रहा हूँ। जैसे रानी की वाव कहाँ पे सर? पतन में है सर। कहाँ पे सर? गुजरात में। एंड इट वाज एडिड कब सर? 2014 में सर, 2014 में। एंड कमीशन किसने करवाया था इसको? क्यून उदयमती, वाइफ ऑफ किंग भीमा।
ओके, कहाँ से थे सर? सोलंकी से। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम कम से कम सर 3 से 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कितना पूछ लिया जाएगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से? ओके, आगे चलते हैं। नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी, इसको 2016 में ऐड कर दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। किसने बनाया सर? गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनाया। ओके, कब बनाया सर? 5th सेंचुरी में बनाया। ओके, एंशियंट लर्निंग सेंटर रहा। कहा जाता है कि ये यूरोप में लोग पत्ते लगा के घूमा करते थे, तब यहाँ पे लोग बाहर से पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। ह्यूम सैन ने अपनी बुक्स में इनका वर्णन करा, और ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था, जिसको बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ओके, आगे बात करते हैं हम कम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का ये कम्प्लेक्स है, जहाँ पे आज चंडीगढ़ का सेक्रेटेरिएट बैठता है। ओके, तो ये भी आपका 1950s में बनाया गया, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में सर, 2017 में सर इसको ऐड करा गया। सॉरी 15 लिख दिया, 17 में सर इसको ऐड कर दिया गया। सर इसमें अनदर क्वेश्चन क्या हो जाता है सर, ये कहाँ पे है सर? ये आपका गुजरात में है सर। किसको द्वारा बनाया गया? सुल्तान अहमद शाह इन 1411 में इनको बनाया गया। ठीक है, वो कहाँ से थे? गुजरात सल्तनत से बिलोंग करते थे। ओके, देन विक्टोरियन रिकॉर्ड आर्ट डेकोर असेंबल मुंबई 2018, इसको 2018 में ऐड कर दिया गया था। अब मैं क्या बताऊँ आपको जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची, जैसे क्लॉक टावर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग्स हैं, इन सबको ऐड करा गया था किसके अंदर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। क्यों सर? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर बनी, आर्किटेक्ट बाय जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट के द्वारा इनका जो आर्किटेक्ट है उसको डिज़ाइन करा गया था। ठीक है, जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, जयपुर सिटी को पिंक सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्ट्स भी आपको जयपुर में देखने को मिलते हैं, राजस्थान जयपुर में। ओके, यहाँ पे महाराज 7 जय सिंह सेकंड, वही 1727 में इसको भी बनवाया गया था। एंड इट वाज बेस्ड ऑन वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल्स, वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, यानी कि पूरा वास्तु का ध्यान रख के इसको बनवाया गया था। एंड इट इज़ ए प्लान्ड सिटी। अगर वास्तु का ध्यान रख के बनाया गया तो प्लान सिटी हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हमारे पास आ रही हैं आगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे धोलावीरा की बात करते हैं। एंड धोलावीरा, व्हाट इज़ धोलावीरा? धोलावीरा इज़ ए हड़प्पन सिटी। धोलावीरा क्या है? एक हड़प्पन सिटी है जो प्रेजेंट डे गुजरात में है। इसको 2011 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, सॉरी 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया था। एंड इट इज़ द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2021 में ऐड कर दिया गया था, तो वो कौन सी आपकी? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ सर? गुजरात में, इट इज़ इन गुजरात। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करवा दूँ तो ये कि धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहाँ पे, देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने इससे पहले पढ़ा, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो उनमें 2 सिटाडेल हुआ करते थे, एक अपर सिटाडेल और एक लोअर सिटाडेल। धोलावीरा वाज द ओनली साइड विद 3 सिटाडेल्स, अपर, लोअर एंड मिडल सिटाडेल्स। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। काक्यत्या रुद्रेश्वरा या फिर रामप्पा टेम्पल कहाँ पे सर? तेलंगाना में। तेलंगाना में सर इनका तो 2 क्वेश्चन पहले ही बन गए। क्या सर? काक्यत्य रुद्रेश्वरा टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? रामप्पा टेम्पल भी है। कहाँ पे सर? ये तेलंगाना में है ना सर। और कौन सी साइट है ये? 39th साइट है। कौन सी सर? 39th साइट है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड होने वाली। कब हुई सर? 25 जुलाई 2021 में ऐड हुई, है ना सर। उसके बाद सर ये कब बनाए गए थे? 13th सेंचुरी में बनाए गए थे। किसके द्वारा सर? ये काकेता डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे यहाँ पे। ओके, और तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना क्या है? तेलंगाना 2014 में इमर्ज हुई है एज ए स्टेट, और सबसे न्यूली फॉर्म्ड स्टेट में आती है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी के बर्थ प्लेस है ना, वेस्ट बंगाल में है। एस्टेब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 20th सेंचुरी एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट, और इसको एस्टेब्लिश्ड इन रूरल वेस्ट बंगाल इन 1901। इसको 1901 में एस्टेब्लिश करा गया था, मैंने बताया आपको 20th सेंचुरी। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ 1901, तो ये 20th सेंचुरी क्यों है? हमेशा सेंचुरी आपसे आपकी एक आगे चलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 100 की, है ना, 100 की, 100 इज़ वट, या 100 छोड़िए, आप यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इसी को देख लेते हैं 1901, तो 1901 से लेके 1999 तक ये आपकी 20th सेंचुरी रहेगी। और जैसे ही आपने एंटर करा किधर? 2000 में, किधर? 2000 में, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी सेंचुरी? 21st
फर्स्ट सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी? 21st सेंचुरी। तो आज हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? 21वीं सदी में, इसीलिए कहा जाता है। ओके, समझ आई बात आपको? ये है सेकेंड्स असेंबलेंस ऑफ कौशल्यास। और मैं सीधे आपको यहाँ पे अगर सीधी बात बताऊँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि अहोम डायनेस्टी के र्यून्स कहाँ पे मिले हैं? आपके असम में मिले हैं, और सॉरी कर्नाटका में मिले हैं, और जिनको ऐड कर दिया गया किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। एंड इट इज़ द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज़ रिसेंटली एडिड इन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अभी अभी इसको ऐड कर दिया गया। ये 43वीं और सबसे आखिरी वाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, और ये कब हुआ है? ये 45वें सेशन में हुआ है, जो कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरबिया में। कहाँ पे? और 46 जो सेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काजीनाग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपका? असम में है सर। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न डायनासोर के लिए फेमस है सर। ठीक है सर। ओके, कब एस्टेब्लिश करा गया था इसको? 1905 में एस्टेब्लिश करा गया था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया 1885 में, 1985 में। कियोलाडिया नेशनल पार्क की बात करते हैं। कियोलाडिया नेशनल पार्क राजस्थान में है। 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ये डक हंटिंग रिजर्वायर है बाय महाराज सूरजमल जी के द्वारा। कहाँ पे सर? 18th सेंचुरी, ये आपका 18th सेंचुरी में सर। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर कहाँ पे है सर? एक क्वेश्चन बन जाता है सर। असम में। कब ऐड करा गया इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 1985 में सर। इसको सेंचुरी कब डिक्लेयर करा गया था? 1928 में सर। ठीक है सर। तो ये क्या था इससे पहले? ये हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था लोकल रूलर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक पिक्चर्स यहाँ की। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन डेल्टा भी आपने सुना होगा। सुंदरवन डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो यहाँ पे ये किसके लिए फेमस है? ये मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए फेमस है, और ये फेमस है आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और किसके लिए? सुंदरी ट्रीज के लिए, जिनसे इनका नाम क्या पड़ा? सुंदर वन। ओके, नालन सॉरी आगे, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हैं, जिनको ऐड कर दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कहाँ के हैं ये? उत्तराखंड में। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये आपका दीज आर आल्सो सेक्रेड, यानी कि ये इनके साथ कुछ रिलीजियस फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ की। ओके, कितने सीनरिक व्यूज़, कितने अच्छे व्यूज़ हैं वहाँ के। देखिए, इनको तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होना बनता है। फिर बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स आपके 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिए गए। क्यों ऐड कर दिए गए थे? क्योंकि यहाँ पे 325 नियरली थ्रेटेंड स्पीसीज़ यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में रह रही हैं। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स का इलाका ये नहीं कि किसी एक स्टेट में, ये एक स्टेच है। ठीक है, ये गुजरात से शुरू होकर आपका नीचे केरला तमिलनाडु तक जाता है। ओके, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ पे सर? ये हिमाचल प्रदेश में 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया था सर। एक क्वेश्चन सर। दूसरा क्वेश्चन, लोकेटेड इन कुल्लू रीजन कहाँ पे सर? ये कुल्लू रीजन में है। ठीक है ना, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था 1999 में, है ना? इसको बनाया कब गया था? 1984 में इसको बना दिया गया था, और 1999 में, यानी कि एट द टाइम ऑफ कारगिल वार, मतलब उसी के लगभग समय के आसपास इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, कियोलाडिया नेशनल पार्क, इट इज़ ए मिक्स्ड कल्चरल साइट। ओके, यहाँ पे क्या है? ये कहाँ पे सर? सिक्किम में है। कहाँ पे सर? सिक्किम में। ये सैक्रेड मानी जाती है, ये पूजनीय मानी जाती है वहाँ की कुछ लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिनरिक लेक व्यू है, और हम पहुँच गए अपनी 50 की लास्ट स्लाइड पे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, हम यहाँ पे अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं, और इसके ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपने ज़्यादा ज़्यादा आपने इस पे ध्यान नहीं देना है कि आपने बहुत ज़्यादा लिख लें, ऐसा नहीं करना है। आपने इतना लिखना है जितना आपका एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस रखेगा, और आपने इतना ही तैयार करना है जिसमें से क्वेश्चंस बने एग्ज़ाम में। मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर के लिए तैयारी करनी है, आपको बुक्स नहीं लिखनी है। जिस तरीके से मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे दूं, जयपुर सिटी को अगर आप देख रहे हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो आपको क्वेश्चन की नज़र से ये देखना है कि जयपुर सिटी कहाँ की है सर? राजस्थान की। 2019 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया था सर। वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल पे बनाई गई है, प्लान सिटी है सर। इसको जयपुर सिटी को पिंक सिटी भी बोला जाता है सर। और सर महाराजा सवन जय सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एज इट इज़ ए मोस्ट अपडेटेड वीडियो ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी आज तक यूट्यूब पे हैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।